हेलो दोस्तों, हसन एजुटेक हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। 10 क्लास के मैथ के प्रश्नावली 1.1 के पहला क्वेश्चन है। स्क्रीन में दिख रहा है, मैं लिख कर रखा हूँ। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। में तीन तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन 1 है 135 और 225। क्वेश्चन 2 है 196 और 38,220। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। ये आपको एनसीईआरटी में अगर देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं। यह प्रश्नावली 1.1 का है, पहला क्वेश्चन दिख रहा है ये। तो इसी को आज सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ज़्यादा पेचीदा तरीके से सॉल्व नहीं करना है, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना है, तभी आपको बोर्ड में मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो अगर एग्जामिनर को लगे कि क्या घोंच पोच करके रखा है तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं देगा। नंबर काट लेंगे, सही से चेक भी नहीं करेंगे। रफली जो है एक एक नंबर काट के आपको नंबर दे देंगे अगर पूरा सॉल्व सही से सॉल्व करके भी आए होंगे तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप हमको शुरू करना है हल से। हमें कौन से सॉल्व करनी है? पहले नंबर सॉल्व करनी है। क्या लिखना? पहले दिया गया है। हिंदी में लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट है, आप लोग लैंग्वेज ज़रूर लिखा करें कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने होते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है? एचसीएफ निकालने बोला गया है 135,225 का। अभी स्मार्ट तरीका ये है कि जैसे अक्सर लोग ऐसे रफ में करते हैं, रफ वर्क में करते हैं ऐसे करके, जो कि करना भी चाहिए। उससे बहुत कुछ जो है क्लियर हो जाता है। रफ वर्क एचसीएफ निकालने का कई मेथड्स है, आप लोग जानते हैं। अगर जिसको नहीं आता है मेरे चैनल में जाए और होम ट्यूशन सीरीज में मैंने एचसीएफ का हर एक टाइप के मेथड बता कर रखा हूँ। जैसे कि इन दोनों में सबसे छोटा नंबर है 135, बड़ा नंबर है 225। तो हमें पहले सॉल्व करने हैं 135 ऐसे भाग करके 225। हम लोग को ऐसे सिंपली करना है। 13 दूनी 26, दो बार में नहीं खाएगा, नहीं एक ही बार में खाएगा। तो 135 घटा के देख लो, 0 2 में से घटेगा नहीं, 12 में से 3 गया 9। फिर हमको ऐसे करने होते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। 135 फिर से खिलाएंगे, 2 बार में खाएंगे नहीं, एक ही बार में खाएगा। कितना होगा? 90। फिर से घटाएंगे, 5 यहाँ 5 होगा, ये होगा 4। फिर से खिलाएंगे, ऐसे करके 45 दूना 90। फिर ये मेरा 0 आ जाता था। ये मेथड मैंने अपने चैनल में पहले पढ़ा के रखा हूँ, कैसे करके एचसीएफ निकाला जाता है। छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग दिया जाता है 2 नंबर में। अगर 3 नंबर हो 4 नंबर हो तो कैसे करना है वो मैं बता कर रखा हूँ। तो ये मैंने रफ वर्क कर लिया और ऐसे करके मैंने घेर दिया। आप लोग एग्जाम में भी बोर्ड में अगर पेपर करेंगे तो ऐसे रफ वर्क करके लिख के ऐसे इतना लिख देंगे ना, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ इन्होंने कुछ चीज़ें समझा कर रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है और फिर क्या है, एक चीज़ हमें पता है कि क्या पता है कि जैसे भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। ये हमें फिर लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है। हम जानते हैं कि हम जानते हैं, कोमा लिख दो। क्या जानते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। शायद नहीं हट रहा है यहाँ पे, ये आपको लिख देना है। या फिर आप लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि कोई है ऐसे करके भी कोई लिख सकता है कि जो है कोई P इक्वल टू कोई A इक्वल टू P इंटू Q प्लस R। इसमें बोले कि A जो है भाज्य है, P भाजक है, Q भागफल है, जो शेषफल है। ऐसे करके भी कोई लिख सकता है।
कोई बात नहीं, आप कैसे करके भी लिख सकते हो। इसको अगर लिखना हो तो ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, फिर उनके बाद शुरू करना है। तो यहाँ से आपका पूरा कहानी स्टार्ट होता है। पहले क्या स्टार्ट होता है, आपको ये रफ वर्क से ही आपको उठाना है सारे डेटा को। पहले क्या है, पहले हमको इन दोनों में से जो बड़े नंबर है, बड़े नंबर को भाज्य मान लो। जो बड़ा नंबर, क्या बड़ा नंबर है, 225। 225 मेरा बड़े नंबर है, बराबर। यहाँ पे यहाँ पे हमें लिखना क्या है, यहाँ पे हमको सिर्फ भाजक को ही लिखना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो बीच में रखे हैं इसे बोलते हैं भाज्य, और बाहर में जो है भाजक है। ये जो 1 आया है इसे बोलते हैं भागफल, और नीचे जो 90 आया है इसे बोलते हैं शेषफल। मैं पढ़ा कर रखा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं आता है तो। इसे क्या कहते हैं, इसे भाज्य कहते हैं, इसे भाजक कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं, और इसे शेषफल कहते हैं। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, भाज्य के सामने भाज्य लिख दिए, भाजक लिखना है। भाजक कितना है, 135। 135 गुणे, अब भागफल कितना आया है, 1 आया है, 1 लिख दो, प्लस, ये प्लस का जगह प्लस, शेषफल कितना आया है, 90। हमें तब तक करना है जब तक ये शेषफल 0 ना आ जाए, ये शेषफल 0 ना आ जाए। 0 आ जाने के बाद ही मैं एसएफ बता पाऊंगा कि हाँ मेरा एसएफ क्या है। वैसे हमको पता है यहाँ से एसएफ कितना निकला है ना। लेकिन हमें पहले बोल दिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें सॉल्व करने हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें इसी मेथड से सॉल्व करने हैं कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल कर दिए। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या है कि शेषफल 0 आया, क्या शेषफल 0 नहीं आया। अब दूसरे स्टेप में चलेंगे, दूसरे स्टेप में चलेंगे। अब देखो पहले स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप में आ गए। दूसरे स्टेप में मेरा क्या है, भाज्य है 135, भाजक है 90, भागफल है 1 और शेषफल है 45। हम क्या लिखना है, बड़े नंबर को यहीं से उठा लो, नहीं तो बड़े नंबर को उठा लो, ये बराबर कितना है मेरे यहाँ पे, ये 90 है मेरा भाजक, 90 है मेरा यहाँ भाजक, गुने कितने भागफल आया है, 1 भागफल आया है। और इसी में शेषफल कितना आया है, 45, 45 आया है मेरा शेषफल। ये दूसरे स्टेप में हो गया। तीसरे स्टेप में फिर चले जाओ फिर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आप लोग को और लिखते जाना है, और फिर कोमा, ये हो गया। फिर नीचे यहाँ पे लिख दो और। लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड में। फिर यहाँ लिख दिए, फिर इसका हो गया। अब मेरा लास्ट में ये देखना है, लास्ट में क्या है, 90 मेरे यहाँ पे क्या है, भाज्य है, और 45 क्या है, भाजक है, और 2 भागफल है, और शेषफल 0 आया है। और यहाँ से भी डाटा देख लो, 90 मेरा क्या है, भाज्य है, भागफल कितना है, नहीं सॉरी भागफल बोल रहे हैं, भाजक कितना है मेरा, 45 है। भागफल कितना आया है, भागफल मेरा 2 आया है। शेषफल कितना आया है मेरा, 0 आया है। जैसे शेषफल 0 आ गया, अब मेरा यहाँ से कहानी खत्म हो गया। ठीक है, शेषफल मेरा कितना आएगा, 0 आ गया। तो हमें देखने हैं कि अब इस शेषफल 0 के रेस्पेक्ट में मेरा भाजक कितना आया। भाजक कितना है मेरा, ये 45 आया है। बस इसी को देखना है। ये जो यहाँ जो 45 निकल कर रखे हैं, यही मेरा एचसीएफ है। हमें इसी भाजक को देखना है, इसी भाजक को, लास्ट में जो भाजक आया है इसी भाजक को देखना है। भाजक कितना है, आया है मेरा 45 है। फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः। अतः दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। अतः एचसीएफ कितना, एचसीएफ 135 कोमा 225 बराबर 45 लिख देंगे, हो जाएगा। इतना मेरा आंसर, इतना लिख के छोड़ देंगे तो आंसर समझ जाएगा। फिर यहाँ पे लिख दो आंसर, ANS आंसर। तो आपका टीचर जो है समझ जाएगा कि हाँ पूरा आंसर सोल्व हो चुका है। ये था पहले क्वेश्चन का। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। इसी में दूसरे क्वेश्चन में, फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या है, पहले मेरा काम क्या है, दिया गया है, लिखना है, पूरा लैंग्वेज लिखना है। दिया गया है, क्या दिया गया है, यहीं पे लिख दो। HCF कितना है, 196 कोमा 38,220 यही मांगा, मतलब यही दिया गया है कि स्टेप निकालो। अब हम यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं।
हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये हम जानते हैं, ये लिख दिए। अब इसमें यहाँ पे जो है, अब मैं रफ वर्क करूँगा। कैसे रफ वर्क करूँगा, मैंने जो यहाँ पे कैसे कैसे बताया रफ वर्क करना है, उसी तरह यहाँ पे रफ वर्क करना है। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? 196 बड़ा नंबर है। 38 अब भाग देना है। कैसे भाग देना है? यहाँ पे 19 है, यहाँ पे ले लो 38, 19 दूना 38, 6 दूने 12, आएगा नहीं तो एक बार में खाएगा। कैसे कैसे भाग देना है? जैसे यहाँ पे तीन तीन डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट ले लो, उनमें से देख लो, पहला डिजिट को साइलेंट कर दो, इनका भी पहले अंक को साइलेंट कर दो। 19 हो गया, 19 दूना 38, जैसे 38 हुआ तो 6 का दुगुना भी होना चाहिए, 6 दूने 12, 12 का 2 है, लेकिन एक तो यहाँ पे एक यहाँ आएगा तो 38 का 39 हो जाएगा, जो कि 39 है नहीं, 38 है, तो 2 बार में नहीं खाएगा, एक ही बार में खाएगा। 196 तो कितने होंगे यहाँ पे? 12 में 6 आ गया तो 6, और ये 7 में 17 में 9 आ गया तो 9 8 17। अब ये 3 है, 2 है, 2 में 1 गया तो 1। अब ये तो हो चुका है। अब यहाँ पे ये 3 हो चुका है। अब ये 2 उतार लेते हैं यहाँ पे, फिर से काउंट करो। ये 19 और 1862 है, ये 9 बार में खाएगा, 9 बार में खाएगा। तो 9 9 5 35, 9 6 54, 54 का 4 हाथ में रहा 5, तो 9 9 में 81, 81 और 5, 81 और 5 कितना होता है? 86, 86 का 6 हाथ में रहा 8, फिर 9 एकम 9, 9 8 17, फिर माइनस करो, 12 में 4 गया तो 8, ये 5 में से घटेगा नहीं तो 15 में से 6 गया 9, फिर ये 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब ये हो चुका, फिर 0 उतार लो, फिर काउंट करो, फिर कितना होगा? 19, ये है 19 और ये है 98, नहीं तो 19 को 76, 19 चौके 76, 19 पचे 95, 5 बार में खाएगा जरूर। 5 छके 30 का 0, 5 छके 30 का 0 हाथ में रहा 3, फिर 9 पचे 45 और 3 48, 48 के 8 हाथ में रहा 4, फिर 5 एकम 5, 5 और 4 9, आ गया 0। ये तो एक ही बार में 0 आ गया, मतलब डायरेक्ट शेषफल 0 आया। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एक बार में शेषफल 0 नहीं आया था, 90 आया था, फिर कुछ आया था, कुछ आया था, ऐसा करके आया था। तो यहाँ पे ऐसा करके 0 तो नहीं है, मेरा शेषफल 0 आ गया। अब जो हम जानते हैं इसी फार्मूले में, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मेथड में है, यूक्लिड विभाजन के नियम में आता है, ये बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसमें हमको बैठाने हैं। पहले क्या लेना है? इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? ये बड़ा नंबर है 38 बाई 0, तो ये मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भाज्य हो गया, ये 196 भाजक हो गया, 195 मेरा यहाँ पे क्या है? भागफल हो गया, और शेषफल मेरा 0 है। तो हमें क्या लिखना है? 38 22 0 बराबर क्या है? यहाँ पे भाजक क्या है? भाजक मेरा 196 है, 196 भाजक गुना भागफल कितना है मेरा? 195, शेषफल कितना है? 0। जैसे 0 आ गया तो जैसे 0 आ गया तो हमें भाजक देखना है। भाजक कितना मेरा? 196। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अतः HCF कितना कितना आया है? 196 कोमा 38 22 0 बराबर कितना आया है मेरा? 196 आया है। हो गया आंसर। ठीक है, ये जगह थोड़ा कम पड़ गया, आप लोग रफ वर्क जो है थोड़ा जगह करके लिखिएगा। एग्जाम हॉल में आपको पेपर लंबे चौड़े मोटे मिलते हैं, मतलब थोड़ा बड़ा साइज का मिलता है, आप लोग आराम से रफ वर्क के लिए जगह मिल सकता है, तो आप लोग कीजिएगा। ये था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255।
चलिए मैं तीसरा क्वेश्चन करता हूँ। दिया गया है, पहला स्टेप क्या है, लिखना है दिया गया है। क्या दिया गया है कि HCF निकालना है। किसका निकालना है? HCF निकालना है। किसका निकालना है? चलिए देख लेते हैं। 867 255, 867, 255 इसका निकालना है। बराबर, यही है कि कुछ और है? तो पहला, फिर उसके बाद क्या है, हम जानते हैं। क्या लिखना है? हम जानते हैं। क्या जानते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये लैंग्वेज लिखने से जो है ना, एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ इसको आता है, इसको आता है। ये हम जानते हैं। उनके बाद हमको सॉल्व करने हैं। उससे पहले हमें रफ वर्क करने हैं। रफ वर्क साइड में कर लो। क्या है, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन है? 255 और ये 867 भाग देने हैं। कैसे देने हैं? 25 है और 86 है, 3 बार में खाएगा, 3 बार में खिला दो। 3 पचे 15 का 5, हाथ में रहा 1, 3 पचे 15, 1 16 का 6, हाथ में रहा 1, 3 दुगुना 6 और 1 7। अब घटाओ, 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया तो 2 हो गए, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में 7 गया 1, 102। अब क्या है, शेषफल 0 आया नहीं आया, तो हमको एक स्टेप तो अब और बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अब यहाँ पे जो 255 है, फिर यहाँ पे आ जाएगा बीच में। अब कितना बार खाएगा? 2 बार में। 2 बार में खिलाएंगे तो कितना होगा? 204। फिर से घटाओ, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 हो गया तो हो गया 5, 2 में से 2 गए उतना हो गए। फिर अब क्या करेंगे? शेषफल 0 तो नहीं आया, 51 आया, दिख रहा है क्या? 51 आया। अब यहाँ पे 102। फिर से देखो कितना बार में खा रहा है? 51, 51 दुगुनी 2 बार में खा रहा है, 102 आ गया 0। शेषफल 0 आया। रफ वर्क दिख रहा है क्या आप लोगों को? थोड़ा लेडिकेशन हो गया, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ये शेषफल 0 आ गया, तो मेरा यहाँ तक आना है। पहले स्टेप लेना है, दूसरा स्टेप 3 स्टेप में जाएगा। पहले स्टेप में लिखना है, क्या लिखना है? इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? इन दोनों में से बड़ा नंबर है 867, तो ये मेरा हो गया भाज्य। भाज्य क्या है मेरे यहाँ पे फार्मूले में? 867 बराबर, ये मेरा हो गया भाजक 255, 255 गुणे भागफल कितना आया है मेरे यहाँ पे? 3 आया है, जोड़ शेषफल कितना आया है? 102, यानी कि मेरा अभी शेषफल 0 नहीं आया है, इसीलिए मुझे और लिखो कोमा देके। फिर इनका हो गया, फिर अगले में जाओ। अगले में क्या है? 255, 255 बराबर 102, 102 मेरे यहाँ पे भाजक है, गुने कितने है? भागफल, भागफल 2 आया है। शेषफल कितना आया है? 51 आया है। शेषफल मेरा 51 आया है, यानी कि इनका हो गया। और एक स्टेप और लिख दो यहाँ पे। फिर उनके बाद क्या है? यहाँ पे क्या है? 102 हमें करना है, क्या है? 102, फिर क्या है? 51, फिर 51 को लिख दो, गुने इनका भागफल कितना है? 2 आया यहाँ पे, फिर से 2 आया, लिख दो। फिर शेषफल यहाँ पे मेरा 0 आया। जैसे 0 आ गया मेरा बल्ले बल्ले। क्या है यहाँ पे? जैसे 0 आ गया, 0 आ गया तो मुझे भाजक देखना है, इसी लास्ट वाले में जिसमें 0 है उसी का भाजक देखना। भाजक कितना है मेरा? 51 है। 51 है तो आप लोग एग्जाम में अगर जैसे ये ब्लैक पेन है, आप लोग ब्लू पेन में अगर ऐसे करके घेर देंगे तो एग्जामिनर को और ज़्यादा हाईलाइट लगेगा हाँ बंदा कितना स्मार्ट है, एकदम कितना एनोमेटिक तरीके से वो पॉइंट कर रहा है। फिर लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे? अतः HCF 867, 255 इक्वल टू 51, 51 दिख रहा है क्या? बिल्कुल। तो ये तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। तो आप लोग अगर समझ में आ गया हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में इसे भी नोट कर लीजिए। अगर नोट करना चाहे तो ये रहे, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, फिर यहाँ तक भी वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। पॉज कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे,
चलिए अगला ये भी दिखा देता हूँ। इसे भी वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। और साथ ही साथ आप लोग अगर समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई नया चीज़ अगर मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और एजुकेशन कम्युनिटी को स्प्रेड करने में मदद करे।